महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का स्टेटमेंट सामने आया है। जो हिंदू हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। तो यहां पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नितेश राणे, उनकी तरफ से बयान दिया गया है और वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। आप देखिए लगातार जो तस्वीरें भी सामने आ रही है वो भी हमने आपको दिखाया और किस तरीके से ये जश्न की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र नगर निगम का रिजल्ट और ऐसे में फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं भारत 24 सबसे पहले वो आप तक पहुंचा रहा है। सुबह 10 बजे से काउंटिंग जारी है और ऐसे में 29 में से 23 नगर निगमों में बीजेपी गठबंधन आगे है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में गठबंधन को बड़ी बढ़त यहां पर हासिल है। इसके साथ सभी निगमों में सबसे अहम की अगर हम बात करें बीएमसी है, यहां पर भाजपा और शिवसेना गठबंधन आगे चल रहा है। इसके साथ कोल्हापुर में पहले कांग्रेस को बढ़त मिली थी लेकिन अब बीजेपी बड़े अंतर से आगे यहां पर चल रही है। और फिलहाल यहां पर देखिए किस तरीके से जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में नितेश राणे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। आपने देखा इस बार जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था उस वक्त तमाम ऐसे मुद्दे थे, लोकल इश्यूज थे जिन पर बात की जा रही थी, लेकिन किस तरीके से नेशनल इश्यूज पर भी बात हो रही थी। उन मुद्दों को भी भुनाने की कोशिश की जा रही थी और बार बार यही सवाल किया जा रहा था कि इस बार जो मुंबई की जनता है वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है, उनके दिल और दिमाग में कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो वोट करेगी। जैसे कि तमाम वहां के जो लोकल मुद्दे हैं या फिर वाकई जो नेशनल इश्यूज हैं उनका कुछ असर होता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अब जिस तरीके से मंत्री का स्टेटमेंट इसमें सामने आया है नितेश राणे का, महाराष्ट्र सरकार में उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। आपने देखा किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन में अमेरिका, वेनेजुला, इसके अलावा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे भी सामने आए और अब जिस तरीके से यहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है, इसको लेकर जश्न भी मनाया जा रहा है। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो चुका है। आप देखिए यहां पर एक दूसरे को रंग लगाते हुए, नाचते गाते हुए यहां पर ढोल नगाड़ों की थाप में ये आपको बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। और अब इस पर भी स्टेटमेंट सामने आ गया है मंत्री नितेश राणे का और उन्होंने कहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। और आप समझिए 25 साल तक यहां पर शिवसेना जब बटी नहीं थी, अब तो शिवसेना उद्धव है, लेकिन जब शिवसेना बटी नहीं थी उस वक्त शिवसेना ने 25 साल तक राज किया है और अब ये उनके लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सेटबैक होगा। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है। ये बहुत आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार उन्होंने किया ये उनकी बहुत बड़ी जीत साबित होगी और इसी को लेकर स्टेटमेंट भी सामने आया। इससे पहले जो मंत्री हैं चंद्रकांत पाटिल, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि 29 में से 28 निकायों में महायुति ही होगी, महायुति की जीत होगी। उन्होंने ये कहा था कि शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं, शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं और अब तो जैसे जैसे नंबर्स और सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे तस्वीर क्लियर हो रही है, उसके बाद आप देखिए यहां पर जीत जश्न मनाते हुए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते, नाचते, खुश होते हुए ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और बीएमसी रिजल्ट का मैसेज क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बड़ा मैसेज यहां पर अब जाने वाला है। रत्नाकर सिंह बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक तरफ जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है कि जश्न मनाना यहां पर शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं जो नितेश राणे उनके स्टेटमेंट की बात करूं वो सीधा ये कह रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। क्या वाकई जो ये मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए गए, ये कहा जा रहा था कि लोकल इश्यूज नहीं बल्कि नेशनल इश्यूज को भी यहां पर लाया जा रहा है, क्या उसी का असर नजर आ रहा है? देखिए, पहले तो मैं महाराष्ट्र और मुंबई की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत बड़ी जीत है, जो एक हिंदुत्व की जीत है, एक राष्ट्रवादी पार्टी की जीत है और महाराष्ट्र की जनता की जीत। और जो लोग भी यहाँ पे एक दूसरे को लड़ा करके
जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ा करके तोड़ना चाहते थे, फोड़ना चाहते थे, उनको महाराष्ट्र की जनता ने यह सबक सिखा दिया और दिखा दिया कि देखिए भारत एक है और भारत में सभी धर्म जाति के लोगों को, समुदाय के लोगों का सम्मान है। यह भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर चलती है, मूल मंत्र जो लेकर चलती है, वो आज देखने को मिला। निश्चित रूप से देखिए बीएमसी जो चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों का चुनाव होता है, पानी, बिजली, सड़क, ये सारे मुद्दे, स्कूल, ये सारे मुद्दे रहते हैं। लेकिन जहां पे 25 वर्षों तक जो शिवसेना उद्धव गुट उबाठा ग्रुप ने शासन करके और ये बीएमसी को एक निजी जागीर के तौर पे देखने का काम किया था, बिजनेस, और बीएमसी को एक बिजनेस फैमिली की तरह ट्रीट करने का काम किया था और खुद का हित किया और जनता का हित किया नहीं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर के और जनता के पास गई और बताई कि किस तरह से हमने विधानसभा में जो वादे किए थे, जो हमने कहा था कि अटल सेतु बनाएंगे, जो कोस्टल रोड बनाएंगे, वो सारी चीजें हमने मुंबई की जनता को करके दिया। हमने मुंबई की जनता को मेट्रो ट्रेन का जो है वो जाल बिछा कर दिया, टोल मुक्त मुंबई किया। तो ये सारी चीजें जो है मुंबई की जनता देख रही थी और समझ रही थी कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने जो किया है, हमने जो वादा किया है कि मुंबई को गड्ढा मुक्त 1 साल के बाद करेंगे और मुंबई में जिन महिलाओं के भरोसे हम लोगों ने ये बड़ी जीत हासिल किया है, वो माताओं बहनों को, जो लाडकी बहन है हमारी, उनको हम लोगों ने 50% तक बीएसटी की बसों में छूट देने का जो वादा किया वो भी पूरा करेंगे। लोन अमाउंट जो 5 लाख तक है, कर्ज मुक्त, ब्याज मुक्त जो रहेगा, वो भी हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से बड़ी जीत के साथ और एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास आई है और उस जिम्मेदारी को हम पूरा करने का काम करेंगे। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार अब रहेगी। डबल इंजन की सरकार ने तो महाराष्ट्र और मुंबई को प्रगति के रास्ते पर लाकर खड़ा ही कर दिया था, लेकिन यह ट्रिपल इंजन की सरकार निश्चित रूप से मुंबईकर्सों को एक बहुत बड़ा सौगात है और ये आने वाले दिनों में मुंबई जो है और तेज गति से विकास के पहिए जो है इस पे चलेंगे। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं लोग भी, महाराष्ट्र की जनता भी यही उम्मीद करेगी, खासतौर पर मुंबई की भी जनता की हम बात कर लें। 25 साल तक शिवसेना ने राज किया है सर बीएमसी में, और हालांकि उस वक्त तो टूट नहीं हुई थी शिवसेना में, लेकिन सर जब हम आज ये देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जीतती है, परचम उसका लहरा रहा है, तो ये शिवसेना उद्धव के लिए आज कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, ठाकरे बंधुओं ने जिस राजनीति को अपनाया वो महाराष्ट्र की जनता उसको स्वीकार नहीं करती। जो उबाठा शिवसेना का, जिसका जन्म हुआ था हिंदुत्व के मूल मंत्र पे जन्म हुआ था, जिसका मूल तत्व ही हिंदुत्व था, अगर आप अपनी विचारधारा से अगर समझौता कर लेंगे सत्ता के लालच में और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता उसको देख रही थी। और जो बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, उसको उबाठा ने जनाब बाला साहब ठाकरे बनाकर रख दिया। और आपने देखा कि किस तरह से शिवसेना उबाठा ने उन लोगों के साथ मंच शेयर किया जो उत्तर भारतीयों को भी गाली देने का काम कर रहे थे, लात मारने की बात कह रहे थे, उन लोगों के साथ भी मंच शेयर किया जो शर्जील इमाम और उमर खालिद जो सीए का प्रदर्शन कर रहे थे, आदित्य ठाकरे जाकर के उनका मंच शेयर कर रहे थे। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता यह देख रही थी कि किस तरह से आपने अपने सत्ता की खातिर अपने विचारधारा से समझौता कर लिया है और जो मूल तत्व है हिंदुत्व की, उससे आप भटक गए थे। निश्चित रूप से शिंदे गुट को भी देखा आपने, सारे जो वोटर कैडर थे वो सब शिफ्ट होकर के शिवसेना शिंदे की तरफ आ गए और यह प्रचंड जीत अपने आप में दर्शाती है कि आज भी महाराष्ट्र और मुंबई में शिवाजी महाराज का, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का जो सपना था और जो मुगलों और औरंगजेब के साथ जिन्होंने लड़ाई लड़ा था, वो आज साकार होते हुए दिख रहा है कि आज हिंदवी स्वराज। अब जिम्मेदारी भी आप लोगों पर और बड़ी आ गई है। लौट रही हूं सर मैं आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आपके पीछे तस्वीरें मैं देख पा रही हूं कि ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी मुंबई की सड़क इस वक्त भगवामय हो गई है और गुलाल से लेकर सराबोर तमाम लोग जो है जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि रिद्धि भास्कर कुसंगे लगातार चौथी बार जीत हासिल किया है। मैदान कोई भी हो, जीत हमेशा रिद्धि कुसंगे की हुई है। देखिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, लेकिन रिद्धि भास्कर कुसंगे लगातार चाहे जो भी मैदान हो, हर मैदान को फतह करने का
तरीका आपको पता है। शिवसेना शिंदे गुट को आपने फिर से एक विजय दिलाई है, क्या माहौल है और क्या बहुत ही अच्छा माहौल है। चौथी बार हमारे काजूपाड़ा और दौलत नगर के लोगों ने हमें चुनकर दिया है। उनका विश्वास और भरोसा है, इसीलिए उन लोग ने हमें आशीर्वाद दिया है, चौथी बार चुनकर दिया है। तो हम लोग सबके धन्यवाद मानना चाहते हैं और हमारे शिंदे साहब के बहुत बहुत धन्यवाद मानना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में इतना अच्छा काम हुआ है और हम लोग जीत कर आए हैं। क्या काम आपने किया, क्या लोगों को मन में क्या चल रहा था? क्योंकि जिस तरह से मराठी कार्ड खेलने का प्रयास किया गया था, उससे भी लोगों ने नकारा और सीधे विकास को चुना और आपको यहाँ मैदान में उतार दिया। ऐसा है कि यहाँ पर विकास के सब काम हुए हैं, जैसे रास्ते हैं, यहाँ पर रास्तों का काम है, गली में जो काम किया है वो है, और यहाँ पर जो हम लोग ने छोटा लघु अपना फायर ब्रिगेड है वो किया है, मुंबई पब्लिक स्कूल की है। ऐसे बहुत से काम है। लोगों के घर घर में पानी इतनी पहाड़ी पर है, उन लोगों तक पानी पहुँचा है। तो ये सब विकास के काम यहाँ पर किए हैं। मराठी करके नहीं होता है, काम करना चाहिए। रास्ते पर उतर कर काम करोगे तो ही वोट मिलेंगे ना, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करोगे तो जीत कराओगे। देखिए मराठी कार्ड भी काम नहीं आया है। जनता देख रही है किस तरह से। हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। अरे कौन लड़ा रे, कौन लड़ा? देखिए ये शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रिद्धि भास्कर कुशंगा की जीत हुई है। लगातार वह जिस तरह से अपने वार्ड में चौथी बार जीत हासिल किया। पहले वह शिवसेना यूबीटी में हुआ करती थी, लेकिन शिवसेना को छोड़कर जब वह शिंदे गुट में आई, उन्हें मौका दिया गया। इस मौका को उन्होंने बुनाया और यह बता दिया कि मैदान कोई भी हो, जीत हमेशा जो है शिवसेना की होती है। और यही नतीजा है कि लोग मुंबई की सड़कों पर जश्न और जल्लोष मना रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना ने क्योंकि साथ में किस तरीके से ये चुनाव लड़ा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, जश्न वहां पर मनाया जा रहा है। लेकिन आकांक्षा, आप ही के पास आते हुए, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, मैं प्रीति इस वक्त मलाड में मौजूद हूं और यहां पर अभी तक अगर आप देखेंगे तो 3 वार्ड की अभी काउंटिंग पूरी हो चुकी है और तीनों में अलग अलग पार्टी की जीत हुई है। सबसे पहले वार्ड नंबर 36 की मैं बात करूं, बीजेपी की जीत हुई है। 37 की मैं बात करूं तो यूबीटी की जीत हुई है और फिर अगर 38 की मैं बात करूं तो मनसे की जीत हुई है। कुल मिलाकर अभी आप देखिए यहाँ पर 5 से 6 वार्ड अभी बाकी है जिनकी काउंटिंग पूरी होनी अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये वाकई बम्पर जीत है बीजेपी के लिए। जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जश्न यहाँ पर भी मनाया जा रहा है क्योंकि बाहर भीड़ बहुत ज्यादा है तो मैं उस साइड नहीं जा सकती। बट यहाँ पर अभी कुछ देर में नतीजे पूरी तरह से सभी के सामने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो जनता उम्मीद लगाकर बैठी है इस बार, क्योंकि जनता ने तय किया है कि महाराष्ट्र में बदलाव होना चाहिए, यानी मुंबई के अंदर बदलाव होना चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र में आपने देखा विधानसभा चुनाव के नतीजे और अब शहर की सरकार को लेकर जनता ने क्या चुना, सब कुछ अब हमारे सामने है। धीरे धीरे तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जीत बीजेपी की ये जीत बहुत कुछ तय करती है क्योंकि इसे एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर भी चुनाव को देखा जा रहा है। सबसे खास बात ये है कि देखिए ठाकरे ब्रदर्स ने पूरी कोशिश की अलग अलग मंचों से जनता को लुभाने की, भाषा विवाद आपने देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के मन में नहीं बसा पाए जो वो चाहते थे। लेकिन जिस तरह देवेंद्र फडणवीस लगातार विकास की बात कहते रहे कि आप बदलाव कर तो देखिए, तो जनता ने उन पर भरोसा जताया है क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी सेंचुरी पूरी कर चुकी है। यहां पर जिस तरह से अभी कई सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं, बम्पर जीत हुई है कई उम्मीदवारों की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात जरूर है कि आप पिछली बार 2017 के चुनाव में महज 82 सीट तक रह गए। हालांकि उस वक्त में मार्जिन ज्यादा नहीं था क्योंकि आप नहीं भूल सकते शिवसेना उस वक्त एक ही थी, अब चूंकि विभाजन हो गया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान हम कह सकते हैं कि जरूर उद्धव ठाकरे को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी नुकसान की भरपाई की कोशिश की ब्रदर के साथ आने के बाद, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया। वो कोशिश लगा नहीं कि वो जो कोशिश है कि वो रंग ला पाई है। ठीक है आकांक्षा, मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन एक वीडियो भी बनाया गया है, AI जनरेटेड ये वीडियो है इस जीत पर, अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें। तो
तो ये एआई जनरेटेड वीडियो आपने देखा किस तरीके से आपको इसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन एक और ऐसी तस्वीर है जिसमें जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। जाहिर सी बात है, वो कैसे खुश होंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है और जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। आपको एक बार वो विजुअल्स भी दिखा देते हैं। तो ये भी एआई जनरेटेड वीडियो आपने देखा। ठाकरे ब्रदर्स इसमें आपको नजर आ रहे थे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही अपसेट थे। चेहरा उनका किस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो मायूसी नजर आ रही थी। हालांकि ये एआई जनरेटेड वीडियो था। दो अलग अलग वीडियोस हमने आपको दिखाए। एक में हमने आपको दिखाया कि सीएम किस तरीके से खुश हैं, दूसरी तरफ आपको ठाकरे ब्रदर्स हमने दिखाया। अब इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के शर्मा सर भी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महायुति की जीत, आप इसको कैसे देखते हैं और ये कितना बड़ा झटका है शिवसेना यूबीटी के लिए? देखिए, जिस राज्य में सीएम जिसकी सरकार होती है, 90% आपने देखा होगा कि वहां पे जब छोटे चुनाव में सत्ता जिसकी होती है, सरकार जिसकी होती है, उसी की जीत होती है। तो यहाँ पे यदि बीजेपी जीत रही है तो कोई हमें अति बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सत्ता में उनकी पकड़ है। सीएम से लेकर डीएम से लेकर सब पीएम उन्हीं का है। तो यहाँ पे सारे लोग जीतेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे जीत जो हो रही है जो बीएमसी में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का जैसे से दबदबा बढ़ता जा रहा है और वो छोटे भाई से होते हुए बड़ा भाई, मिडिल भाई हुए, फिर मिडिल से बड़े भाई हो गए। तो ये बीजेपी की जो है बम यही है कि बीजेपी जहां भी जाती है, छोटे भाई को बड़े भाई को छोटा भाई बना देती है और छोटे भाई को का जगह लेके बड़ा भाई बन जाती है। तो इसमें बीजेपी की जीत हुई है। साथ साथ बड़े भाई के रूप में जिस तरह से हर राज्यों में, हर जहां छोटे छोटे राज्यों से बड़े राज्यों में जिस तरह से बीजेपी अपना कद बढ़ाई है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति और उनके नेताओं को जो है उनके कार्य पर डिपेंड करता है, जो उनकी संगठन कितनी मजबूत है। स्ट्रैटेजी वो इस तरीके से बनाते हैं कि जहां पर छोटे भाई की भूमिका में होते हैं, वहां पर बड़े भाई की भूमिका में वो आ जाते हैं और हम देखते हैं वैसी तस्वीर। बड़े भाई को खा जाते हैं। हाँ, बड़े भाई को खा जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा, आप उसकी स्ट्रैटेजी को नहीं मानेंगे कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी पर काम करती है कि उसका जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है। बिहार में तो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। बिहार में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी, पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी छोटे भाई को ही मुख्यमंत्री बनाया। तो ये इल्जाम तो मुझे लगता है गलत है। एहसान किया, लेकिन बड़ा भाई तो बन गया ना। जहां 5 एहसान क्यों किया? एहसान करने की क्या बात है? सर, वो तो जनता किसको चुन रही है ना के शर्मा सर, वो जनता किसको चुन रही है ना, जनता को कौन ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, इस वक्त संजय कृष्णा जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उन्हीं को आप सुन रहे हैं। संजय जी, मतलब क्या लग रहा है कि ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी, जिसकी पार्टी को जिस दिन तोड़ देंगे ना, आप तोड़ देंगे उसके बेटे को और भाई में लड़ा के और फिर एक नई पार्टी बना देंगे, वो पॉसिबल, क्योंकि नीतीश कुमार एक मजबूत नेता है। जहां आपकी दाल नहीं गल रही है, जिस दिन दाल गले ना उसको भी आप खा जाएंगे। संजय जी, तो शर्मा जी यही समझने की चीज है। शर्मा जी यही समझने की चीज है कि आपको खुद को इतना मजबूत करना है कि आपको कोई तोड़ ना पाए। आप इतने कमजोर हैं कि वो आपको तोड़ सकता है। आप अगर कमजोर होंगे, आपको पता है कि फिटेस्ट टू सर्वाइव की दुनिया है ये, तो जब फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। आप कमजोर रहेंगे तो कोई भी तोड़ देगा। बीजेपी क्या, कांग्रेस भी तोड़ रही। कांग्रेस जब बड़ी पार्टी थी तो कांग्रेस नहीं तोड़ती थी पार्टियों को। ये कैसी बातें आप कह रहे हैं? जो आप बातें कह रहे हैं आप खुद सुनिए। आप बीजेपी को कटघरे में घेरना चाहते हैं, अच्छी बात है, घेरिए। मेरा बीजेपी से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन जो बात होनी चाहिए तर्कसंगत बात होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल इस बात के है कि पार्टियां टूट रही है, तो एग्जाम्पल इस बात के कि पार्टियां नहीं भी टूट रही हैं। तो फिर एक तरफा बयान देना और एक तरफे से इल्जाम लगाना, बीजेपी बाली है या नहीं है ये बता दीजिए। ठीक है, मैं आप सभी को रोक रही हूँ, मैं आप सभी को रोक रही हूँ। इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, आगे भी हम बातचीत करेंगे। जो भाई की भूमिका है वो बदल गई है, इसी को लेकर के शर्मा जी थोड़े से खफा नजर आ रहे हैं। आप सब बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे।